इसी के साथ एक और टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में आप बात करते हो कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत टाइम तक काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो काम करते 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 ज़रूरी नहीं है ना कि मेरी जो अर्निंग्स होती हैं वो चलती रहे कॉन्स्टेंटली परमानेंट के लिए। मतलब हो सकता है ना उसके बीच में एक हॉल्ट आ जाए। हॉल्ट हॉल्ट समझ रहे हो, रुकावट, किसी भी तरीके की इंटरप्शन। अब वो इंटरप्शन देखो किसी भी वे में हो सकती है। लेट्स से कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, काम उसको रोकना पड़ेगा। लेट्स से वो बीमार हो गया तो काम रोकना पड़ेगा। या फिर नॉर्मल अगर आप लो कि लेट्स से ओल्ड एज ही आ गई सीधा, है ना, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, तो बेसिकली अर्निंग्स के बीच में हॉल्ट आ गया ना आपका। अब क्या आपने जो भी कमाया है यहाँ पे, जिसको आप क्या बोलते हो, आपकी इनकम, कैन योर इनकम रिप्लेस दैट अर्निंग? क्योंकि अर्निंग पे हॉल्ट आ गया मतलब अर्निंग तो अब नहीं है। कैन योर इनकम रिप्लेस योर अर्निंग? अगर वो इन सब किसी चीज़ों की वजह से हॉल्ट पे आ जाए, दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो चांसेस हैं कि आपके सो एंड सो किसी रीज़न की वजह से जो आपकी अर्निंग्स रहती हैं वो कभी रुक जाएं। अगर वो रुक भी जाएगी तो क्या आप ऐसी इनकम कमा रहे हो, सिक्योर रख रहे हो जो आपको सिक्योर रख सके? आर यू अर्निंग एन इनकम दैट कैन कीप यू सिक्योर, कि अगर कुछ हो भी जाएगा ऊपर नीचे तो वो संभाल लेगा आपका इनकम जो आपने कमाया है? दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी। वो दैट इज़ कनेक्टेड विद लॉट ऑफ थिंग्स। रिटायरमेंट, लॉस ऑफ सपोर्ट बाय डेथ ऑफ अनदर पर्सन, एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर कवर करना कनेक्टेड विद द बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब खर्चे। दैट इज़, ये सोसाइटी में रहते हो तभी होते हैं ना, जैसे मैरिज है या कोई और एक्सेप्शनल खर्चे हैं। सो दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी, राइट। हम इसमें देखते हैं सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निशेज through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed। and ये वाले risks usually contingencies होती हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और एकदम से आ रही हैं, आपने बुलाया नहीं है इनको, राइट। जैसे मैटरनिटी, सिकनेस, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज, डेथ, राइट। So they impair the ability of a working man to support himself and his dependents in health and decency, राइट। सो क्या आप उस केस में आपकी इनकम आपको सिक्योर रख रही है या नहीं रख रही? द नीड अराइजेज टू हेल्प द पीपल व्हेन दे आर अनएम्प्लॉयड एंड आर एक्सपोज टू रिस्क सच एज सिकनेस, ओल्ड एज, इनवैलिडिटी, मैटरनिटी एक्सेट्रा। ये मैंने बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू हाई आइडियल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस, राइट। It's not a burden but a wise investment which yield good dividends in the long run, right? फीचर्स देख लो तो इसके कुछ, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड रिलीफ ऑब्वियसली, देन इम्प्लीमेंटेड थ्रू इनैक्टमेंट्स। बेसिकली अलग अलग वो होते हैं ना आपके लोकल लेवल, देन उसके बाद स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल, उन लेवल्स पे देर इज़ सम इनैक्टमेंट्स, इन्फोर्समेंट्स जो आप की जाती हैं। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स वगैरह चलती हैं, राइट, उसके थ्रू होते हैं। अब इसमें सोशल असिस्टेंस भी आता है, सोशल इंश्योरेंस भी आता है, ये बाद में देखते हैं। कैश बेनिफिट्स टाइप देते हो एंड देन साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिक्योरिटी तो मिल ही रही है आपको इसकी वजह से, राइट। देन चलो आप क्यों देनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंश्योरिंग जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी बिकॉज अगेन आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, है तो ये वेलफेयर है ना एम्प्लॉय का, थ्रू सोशल सिक्योरिटी आप इंश्योर कर रहे हो। इट इज़ अगेंस्ट रिस्क और कॉन्टीजेंसीज, ये भी बता दिया। गाइडेड बाय लेजिस्लेशंस, ये भी मैंने बताया ना आपका क्या होता है, ये इनैक्टमेंट्स आती हैं, एनफोर्समेंट होती है, जो कैश पेमेंट्स वगैरह मिल जाती है ना। स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स इंश्योर करेगा, साउंड इन्वेस्टमेंट है। लाइन तो मैंने अभी जस्ट आपको बताई ही थी। कौन सी कॉन्टीजेंसीज आती हैं सबकी अगर लिस्ट आप एक लिखना चाहो, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मैटरनिटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज, डेथ एंड इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, राइट। तो स्कोप पे आ जाओ। मैंने दो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई थी, एक होता है सोशल इंश्योरेंस एंड वन इज सोशल एश्योरेंस। दोनों का मतलब समझो। पहले हम स्कोप थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। स्कोप इज़ वेरी वाइड, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, क्या है वो? पहला, एस्टैब्लिश बाय लॉ, अभी मैंने बताया, एनैक्टमेंट्स होती हैं,
they provide form of cash payment to compensate at least a part of the lost income that occurs due to the contingencies। कि आप contingency हुई है, कोई लॉस अकर हुआ है, उस लॉस को कवर करने के लिए कुछ पेमेंट दे दी। अब वो पूरा उसे कवर कर रही है, आधा कर रही है, पता नहीं, बट कुछ तो उससे कवर कर ही रही है। देन द बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन 3 वेज। मैंने बताया इंश्योरेंस, असिस्टेंट और एक पब्लिक सर्विस भी होती है, वो हम देखते हैं। देखो, सोशल इंश्योरेंस का मतलब होता है बेसिकली गवर्नमेंट और जो जिस मेंबर की हम बात कर रहे हैं, दोनों मिलके यू दे कंट्रीब्यूट सम अमाउंट। एंड जैसे इंश्योरेंस वर्क करती हैं सारी कंपनीज इंश्योरेंस का, है ना, जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड देन इवेंचुअली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसी पैसे में से दे कैन कोई भी कॉन्टिजेंसी हो जाती है उसका भरपाई, उसका कॉम्पनसेशन आपको दे देती है, लेट्स से, राइट। तो सोशल इंश्योरेंस स्कीम जो है ये भी टाइप की यही है कि गवर्नमेंट का एक स्कीम बोल लो, जिसमें जो भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा वो इट इज़ मेड आउट ऑफ द contribution ओनली दैट यू मेड कलेक्टिवली विद द गवर्नमेंट, राइट। सो जो भी आप रिस्क cannot be faced in individual capacity, you face as a group of person, because again that is the concept of insurance। पता नहीं आपने इंश्योरेंस आई थिंक फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में आएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसमें आप समझोगे हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। बट इतना समझ लो कि देखो, एक कोई बहुत बड़ा अगर चीज़ है जिसका लॉस हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। अगर सब लोग करवाएं तभी उसका फ़ायदा है, बिकॉज सब में से कुछ का नुकसान होगा तो आप वो सब वाला पैसा उन कुछ में बांट सकते हो। दिस इफ़ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर। अभी मैंने बताया गवर्नमेंट भी और सब्सक्राइबर जो होगा वो भी, दोनों मंथली डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन करते हैं इन द सोशल इंश्योरेंस स्कीम। देन बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अगर कॉन्टीजेंसी अराइज होती है, दे आर क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ देयर राइट। ऑब्वियसली इंश्योरेंस लिया है तो राइट ही उनका। they are insured against the risk on compulsory basis। It is obligatory for them to contribute under this scheme, है ना, you have to contribute, otherwise benefit कैसे मिलेगा। देन यू हैव सोशल असिस्टेंस। अब ये असिस्टेंस है, असिस्टेंस यानी एक तरह से हेल्प। वो वाला क्या था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन खुद देना पड़ता है, राइट। यहाँ पे तो हेल्प है, तो जस्ट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू, ये समझ लो, है ना। देर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू बी मेड, इट इज़ नॉन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट टूवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मदर, इनवैलिड एड। अगेन जो भी कॉन्टिजेंसीज हैं वो तो वही हैं, दे वोंट चेंज। बट सोशल असिस्टेंस में गवर्नमेंट असिस्ट यू, उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू पर्सन्स ऑफ स्मॉल मीन्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी सो दैट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ नीड्स कुड बी सेटिस्फाइड, है ना। कि बिकॉज इंश्योरेंस में क्या है कि कॉम्पनसेट पूरा होएगा, जो लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन का आपको ट्राई किया जाता है। यहाँ पे मदद की जाएगी कि मिनिमम जितना स्टैंडर्ड रहना चाहिए उतना तो हो ही जाए, उससे कम ना हो, ठीक है। पर पब्लिक सर्विस में ये अगेन अगेन ये गवर्नमेंट जो है ये फाइनेंस करती है। पब्लिक सर्विस का मतलब आपको पता ही है, राइट, पब्लिक के लिए जारी करती है। गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स जनरल रेवेन्यू, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में से पैसे निकाल के इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट या सर्विस देती है, जो भी इसका पार्ट होएगा कम्युनिटी का, ठीक है। एंड एग्जाम्पल दे दो, नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर फॉर एवरी पर्सन, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन फॉर इनवैलिड्स, सर्वाइवर पेंशन टू विडो और ऑर्फन, है ना। तो ये सब चीज़ें आप क्यों दे रहे हो, पब्लिक सर्विस। इट इज़ कि जो भी उस कम्युनिटी का हिस्सा है, कम्युनिटी जैसे जो भी विडोज़ की कम्युनिटी है उसको मिलेगा, जो भी ऑर्फन्स की कम्युनिटी है उसको मिल रहा है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको मिल रहे हैं। सो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठाते हैं एंड देन गवर्नमेंट सीधा फाइनेंस करती है, अपने रेवेन्यू से कुछ पैसा उठा के इनको जस्ट फॉर दिस सर्विस सेक दे देगी। अब इसमें फ़र्क समझो, इंश्योरेंस और असिस्टेंस। मैंने आपको बताया एक तो कंट्रीब्यूशन का फ़र्क है, राइट। इंश्योरेंस में आप कंट्रीब्यूशन से देते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्राईपार्टाइट बेसिस। बेसिकली जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है और जो गवर्नमेंट है, तीनों इसमें इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन असिस्टेंस में सिर्फ गवर्नमेंट जो है असिस्ट कर रही है आपको या हेल्प कर रही है, तो यहाँ पे बाकियों का लेना देना नहीं। देन अगर कोई कॉन्टीजेंसी हो जाती है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि आप अगर आप असिस्टेंस की बात करो तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, फ्लैट रेट पे, फ्लैट रेट पे आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, राइट, कि सबको इतना ही मिलेगा। असिस्टेंस है, हेल्प है। लेकिन अगर इंश्योरेंस की बात करें तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस में आप कंट्रीब्यूशन देते हो, तो वो कंट्रीब्यूशन के ही प्रोपोर्शन में आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। सो दैट इज़ देयर। इन ऑर्डर टू क्लेम बेनिफिट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द नीड, है ना। असिस्टेंस वाले में आपको हेल्प नॉर्मली ऐसे कोई भी नहीं करेगा ना,
अगर असिस्टेंस प्रॉपर लेनी है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट यू नीड, है ना, नीड एज इन कि अब मेरे पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी नहीं है तो मुझे नीड है इसकी। इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो, यू कैन टेक दैट, बट यू हैव टू शो कि वाई यू आर टेकिंग। द क्वांटम ऑफ बेनिफिट्स पेबल अंडर असिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, बट बेसिकली ये सोशल असिस्टेंस तो आप बजट में पहले से ही डिसाइड करते हो ना कितना देना है, उस हिसाब से आप दोगे। इंश्योरेंस में ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। देन वी हैव इंश्योरेंस में बेनिफिट्स आर इन कैश, असिस्टेंस में इट इज़ इन यूजुअली काइंड, है ना, असिस्टेंस में आप कैश नहीं देते हो उन लोगों को, you give it in kind only. Then we have सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का कुछ नाम ये आपको पता होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। मैंने आपको पहले बताया जो स्टैट्यूट में लिखी हैं या लॉ में लिखी हैं वो स्टैट्यूटरी, जो लॉ में नहीं लिखी हैं दे आर नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। जो लॉ वाली नहीं है वो भी 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, एक वो जो नॉन गवर्नमेंट रन कर रही है, एक वो जो पब्लिक असिस्टेंस के लिए है, एक वो जो एम्प्लॉयर्स ही दे रहे हैं, राइट। पहले आप स्टैट्यूटरी वाली देख लो। एक ये एक्ट सारे पास हुए हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है ना कि ये स्टैट्यूटरी हैं। तो इसमें कौन कौन से आपको याद रखने हैं पहले मैं बता दूं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट जो आपको याद रखने ही रखने चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ग्रेचुटी एक्ट 1972 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अगर ये याद हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो अगेन आई कांट हेल्प इट, बट यू शुड नो ऑल ऑफ इट। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, है ना। तो ऑब्वियसली पता है आपको बेनिफिट्स, तो मैटरनिटी बेनिफिट और ग्रेचुटी और वर्कमैन कंपनसेशन, यू नो इट। याद रखने कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो इसमें अगेन बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत और नहीं है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो आई डोंट थिंक ये भी ज़रूरी है अभी। तो इन सारे जो एक्ट्स हैं ना इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, मैं इनको अभी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज एज फार एज आई फील इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैंने कभी आई डोंट रिमेंबर इस पे क्वेश्चन आता हुआ HRM के अंदर BCom में, तो आई सी एक बार, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग द लीगल प्रोविजंस, राइट। सो यू कैन एक्सक्लूड लीगल प्रोविजंस। आई स्टिल एक और जगह से मैं कंफर्म करना चाहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, सो नहीं करना है इसको इंक्लूड। आई स्टिल सजेस्ट बिकॉज ये हमने कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म का जब पढ़ा था ना तब आई थिंक इन सबको डिटेल में किया था, अभी आपको नहीं है ज़रूरत, बट ठीक है। विद दिस द सोशल सिक्योरिटी वाला थिंग इज़ डन। अगर सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ रहा है ना आपका तो आप जस्ट नाउ आई विल सजेस्ट ये दोनों आप याद रख लेना, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ प्लस ओनली कि आप नाम तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए अलॉन्ग विद द ईयर्स, ठीक है। एंड ये इनका क्या फंडा रहता है, मिनिमम 3 आप लर्न करके जाना, उसके अलावा भगवान का नाम लेके जाना कि नहीं है पेपर में, बिकॉज समटाइम्स देखो आई विल अग्री even if it is not there in the syllabus there are chances of coming it, right, so any which ways it doesn't matter जो भी मैं चेक करूँ ना करूँ कि वो सिलेबस में है या नहीं, बट ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उस अगर वो एक्सट्रीम केस होता भी है यू विल ऑल गेट ग्रेस मार्क्स फॉर दैट, डोंट वरी। सो मेरी तरफ से ये कंप्लीट होता है। सोशल सिक्योरिटी अगर आ जाए, मैंने काफ़ी चीज़ें बता दिया, असिस्टेंस और इंश्योरेंस बता दिया, काफ़ी सारे आपको मैंने उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस और मीनिंग भी समझा दिया। विद दिस सोशल सिक्योरिटी इज़ डन, नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।